यह तन को जो है सही से अमल करने के लिए हमारे संत महात्मा लोग बताते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज प्राप्त करना है यही आयु तक में। तो धर्म और अभी क्या होता है साधारण बुद्धि वाले अर्थ और काम को ही सेवन करते करते धर्म और मोक्ष छूट जाता है, तब तक ये शरीर का त्याग देता है। सुन लीजिए वो चौथा ने क्या किया, वो चंदन है वृक्ष पर मट्ठा से शक्कर मिला करके जो फेंक दिया तो पिपरी आना स्वाभाविक आ जाएगा, चीटी पिपरी नहीं आ जाएगा जी। तो चीटी पिपरी वृक्ष में आ गया, चीटी पिपरी जहां आएगा तो वहां बिजर सांप भाग जाएगा, अपने आप भाग जाएगा, जानते हैं ना। तो वो सांप भाग गया, वो आराम से लकड़ी सब तोड़ लिया, अब बोझा बांधकर वही लकड़ी पर जो है इस पार आ गया और गुरु के चरण में आकर के लकड़ी एक बोझा चंदन का रख दिया। गुरु जी ने कहा ठीक है धन्यवाद, तुम जो सही दृढ़ संकल्प हो, तुमको ही सफलता सिद्धि मिलेगा। उन्हीं को जो है दीक्षा दिया और बीज मंत्र दिया, उन्होंने दृढ़ता पूर्वक सत्संग ध्यान भजन करके जो है वह मोक्ष की तरफ बढ़ गया उनका ध्यान। और बाकी इन तीनों को कहा चले जाइए तुम तीनों यहाँ से चले जाओ, उन तीनों को भगा दिया। कहा कि जब तक कि धर्म का पुण्य नहीं होगा, दृढ़ संकल्प नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगी, तब तक उसको सफलता सिद्धि नहीं मिलेगा। उसी प्रकार हम आयुर्वेदिक के बारे में बता रहे हैं कि भाई पेट में अगर यदि घाव हो जाए तो भमरैया पीस करके पियो और फिटकरी और हरद की चूर्ण बना कर करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाओ। ब्रह्मचर्य का पालन करो और गौ का मूत्र प्रत्येक दिन ऐसा 1.5 महीना निरंतर करने से आपका पेट का अल्सर छूट जाएगा। लिकोरिया के बारे में बता दे हैं, कौहा मऊहा बबूल जाबुल तिलकुचा दुर्गति तितरी बरियारा धुरूप और कटकरेजा, ये सभी को आधा किलो ला करके 10 केजी पानी में डाल करके उसका क्वाथ बना लें और क्वाथ बना कर करके 100 ग्राम प्रत्येक दिन सेवन करें। माता बहन को, बेटी को, पुतों को, स्त्री को, सभी को आप वह काढ़ा 100 ग्राम प्रत्येक दिन खिलावें पिलावें। और पुराना लिकोरिया जब हो तो उसके लिए प्रधानतक रस या महालक्ष्मी रस साथ में खिलावें। लिकोरिया छिन्न भिन्न हो जाएगा, अर्थात लिकोरिया से मुक्त हो जाएगा। श्वेत पर्दर जिसको कहते हैं हिंदी में, धातु गिरना स्त्री को। और जिन सज्जन को कठिन से कठिन, भारी से भारी प्रश्न पूछना हो, चीनी रोग के बारे में, बीपी रोग के बारे में, अभी जो डॉक्टर क्या बोलते हैं बीपी रोग छोड़ता ही नहीं है, चीनी रोग तो छोड़वे नहीं करेगा, दम्मा तो दम तक। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लिखा है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई अगेन विल सक्सेस इन लाइफ। तो तुम अभी कौन डॉक्टर हो जो कि बोलते हो चीनी रोग नहीं छूटता है, तो बीपी नहीं छूटता है, दम्मा नहीं छूटता है? ऐसा क्यों है? जब समस्याएं है तो समाधान है, भूख है तो भोजन है, प्यास है तो पानी, लाभ है तो हानि है, जीवन है तो मृत्यु है, तो क्या रोग है तो निदान नहीं है? ये किसने कैसे कर दिया? अब तुम्हारे दिमाग में नहीं है, तुम्हारा ज्ञान का ना उम्र है ना अध्ययन है, केवल जो है कामनी और कंचन अधिक से अधिक धन संचय करने के बारे में छल कपट प्रपंच आडंबर पाखंड करते हो। अगर वास्तविक ज्ञान है तो ज्ञानी आदमी कभी नहीं ऐसा बोलेगा है समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं है। समाधान तो निश्चित है, लेकिन आपके मस्तिष्क में नहीं है। आपको मैं पूछता हूं, आप ऐसा कोई भी प्रश्न मस्तिष्क में है तो पूछिए, उसका समाधान है। इसलिए ने कहा एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रिलियंस। जो प्रबल जिज्ञासु हैं उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रिया में हो जाती है, जो प्रबल जिज्ञासु हैं। और जो जिज्ञासु नहीं है वो तो केवल आलोचना और निंदा तिरस्कार करने में ही अपना कीमती समय बर्बाद कर देगा। इसलिए है हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हमारे देश के संत वाणी में एक शब्द आया है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम नियम विषय नहीं आशा। अर्थात विषय का परित्याग करके सदगुरु और वैद्य के जो वचन का अमल करते हैं उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि सप्त ऋषि पर विजय प्राप्त करके विषय के परे हो जाओ तो ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात जीवात्मा को परमात्मा मिल जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। और गुरु वैद्य कहते हैं कि सप्त धातु को परिशुद्ध कर लो, आप आरोग्यता प्राप्त कर लो। तो आप लोगों में से कोई धन थोड़ी जान रहे कि सप्त धातु क्या है?
एक आदमी हो 50 वर्ष उम्र होने से क्या होगा? देखिए आप ध्यान नहीं है, आपको कितना छेद है आपके शरीर में ये भी आपको मालूम नहीं है, कितना धातु शरीर बनाई गई है, कितना तत्व है और कितना इंद्रियां हैं, ये आप भी नहीं जानते हैं। तो रोग किसे कहते हैं, निरोग किसे कहते हैं, और सुखी किसे कहते हैं, और दुखी किसे कहते हैं? ये चारों प्रश्न किए चरक महाराज से उनके शिष्य ने। ये चारों प्रश्नों का एक ही वाक्य में जवाब सुन लीजिए। संजीव शेर बताते हैं, विकारो धातु वैस्म्य सम्यम प्रकृतिक रुचते सुख संगतम आरोग्यम विकारो दुखमय च। अर्थात इसका हिंदी है, धातु की गंधापन ही रोग है, संयम प्रकृतिक रुचते, और शुद्धतापन ही प्रकृति के अनुकूल है, अर्थात निरोग है। सुख संगतम आरोग्यम, निरोगियों को सुखी कहा गया है, विकारो दुखमय बच्चों, और रोगियों को दुखी कहा गया है। तो धातु की गंधा, धातु शरीर में जानते कितना है? नहीं जानते हैं। सुश्रुत महाराज ने बताया 7 धातु है। रसात, तो ये आप कैसे जानते हैं भाई जी? हम सुश्रुत महाराज सुश्रुत संहिता में संकलित किया गया हो, हम अध्ययन किया है उस विषय में। रसात रक्तम ततो माशम माशान मेधसो परनायते मेधसो अस्ति ततो मज्जा मज्जा शुक्र संभवः। अर्थात इसका अर्थ यह होता है कि जो कुछ भी हम लोग भोजन करते हैं उससे पच करके रस तैयार होता है। रसात पंचमी भक्ति से लिया गया। रसात माना रस से रक्तम, रक्त की प्राप्ति होती है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा शुक्र संभव, मज्जा से शुक्राणु होने की संभावनाएं होती है। ये 7 धातु इस प्रकार निर्मित होता है शरीर में। और 7 धातु में से कोई धातु अगर गंदा हो जाएगा तो रोग का कारण खड़ा हो जाएगा। इसलिए वैद्यगण बताते हैं सब धातु को परिशुद्ध रखें। उसके लिए खान पीन को आप अपने ज्ञान के अनुसार से ही भोज्य पदार्थ का सेवन करें, सत्वगुण में सदाचार का पालन करें। इससे विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने हेतु का देखिए, आज जितना आप अभी छल कपट प्रपंच से आयुक्त होगा मस्तिष्क आपका, वही आदमी से भेंट होगा। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मोरे तो देखा तेरी तसी। आपका अगर भावना गंदा पहले से है तो गंदे से आपको दर्शन होगा, टिट फॉर टेट। अगर आपका भावना परिशुद्ध है तो परिशुद्ध चित्त से दर्शन होगा। इसलिए भावना को शुद्ध रखें। शुद्ध चित्त आत्मा में ही शुद्ध ज्ञान अस्थिर रहता है, और उसी से उसका अमल कर रहे सही समय पर, शुभ अवसर पर, तो क्या होता है? तब उसे सिद्धि प्राप्त होती है। जिन सज्जन को हम परमात्मा के भाव से मानते हैं, जो संत मत में है। और इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं यह हमको नहीं सोचना है, मैं क्या कर रहा हूं यह सोचना है। कि यह शरीर में हमारे गुरु महाराज कहते थे, ही हु ग्रैब मच होल्ड लिट्स, जो बहुत कुछ पाने का इच्छा करता है वह कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। इससे क्या होता है? खाली हाथ आया खाली हाथ चला जाता है। इसलिए स्वार्थ परमार्थ भाव से निस्वार्थ सेवा करें, जो कि क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति होगी, और सही ज्ञान में सही चीज का वास होगा। तब आप धर्म करते हुए मोक्ष का प्रसाधन करेंगे। मोक्ष के बारे में यत्न कर। जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछना है पूछें। मेरा विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। और चिकित्सा हेतु आप यहाँ महस्कूट कौवा कोलकाता में सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल के पीछे में हमारा मकान है, आप वहाँ आ सकते हैं। आपका सेवा निरंतर सदैव